हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग लेकर आए हैं पार्ट सेकंड मैट्रिक्स स्पेस का। और उम्मीद करता हूं अब आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि मैथ्स के पेपर्स। ठीक है, अभी तक आपके बीएड के एग्जाम्स और केमिस्ट्री के एग्जाम थे, सेकंड लेवल हो गए। अब मैथ्स के एग्जाम स्टार्ट हो गया होगा, पेपर जैसे है आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में जो पार्ट सेकंड है आपका, इसमें हम आपको सामने क्लोज सेट लेकर आए हैं। बच्चों, क्लोज सेट वही है जो आपने नॉर्मल रियल के लिए यानी कि समुच्चय के लिए पढ़ा है। यहाँ दूरी समष्टि की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूरी समष्टि और समुच्चय में कोई फर्क नहीं होता। इतना सा फर्क है कि दूरी समष्टि में जो आपने 3 नियम पढ़े थे, पोस्टुलेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि ऑल द वैल्यूज यानी कि जो दूरी है दो बिंदुओं की हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, या तो 0 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि x से y की जो दूरी है और y से x की जो दूरी है वो सेम होगी, यानी कि सिमेट्रिक होगा। ये दो हो गए। और तीसरा कि x से y का डिस्टेंस फिर y से z का जो डिस्टेंस है वो x से z के डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पढ़ा है ना अपने रूल कि d ऑफ x z इज ग्रेटर देन सॉरी इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई z। क्लियर? तो 3 रूल्स मिलके बनता है, उसमें दूरी समष्टि की बात होती है, और बाकी जो नियम है वो सब कुछ सेम टू सेम है, कोई कहीं फर्क नजर नहीं आएगा आपको। क्लोज सेट की बात कर रहे हैं समसमुच्चय की, तो माना x एक दूरी समष्टि है, तब एक बिंदु x बिलोंग्स टू x, a सबसेट है x का, सीमा बिंदु कहलाता है यदि प्रत्येक विवृत गोला x, जब विवृत गोला कल पढ़ा था, s x r x के अलावा a का कम से कम एक बिंदु y बिलोंग्स टू a समाहित करे। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी x एक दूरी समष्टि है और बिंदु x में से आ रहा है x, और a आ रहा है कैपिटल X में से। ठीक है, उसका सीमा बिंदु कहलाता है a का सीमा बिंदु, एक बिंदु x जो है ना वो a का x से क्या कहलाता है, सीमा बिंदु कहलाता है यदि प्रत्येक विवृत गोला x के अलावा a का कम से कम एक बिंदु ले। हमने उसी बताया था आपको कि सीमा बिंदु क्या होता है कि जैसे s है, s में से x कहां से आ रहा है, s में से आ रहा है, तो x के प्रतिवेश में s का कम से कम एक बिंदु जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो a सबसेट है x के समस्त बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है, समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय। जब क्या किससे लिखते हैं, a डैश से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान सुनना, समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। एक बिंदु x बिलोंग्स टू a जो a का सीमा बिंदु नहीं है, जो a का सीमा बिंदु नहीं है, a का व्युक्त बिंदु कहलाता है। ठीक है, जिसका सीमा बिंदु नहीं होगा उसको क्या कहलाएगा, व्युक्त बिंदु कहलाएगा। क्लियर? एक बिंदु x बिलोंग्स टू x a का स्पर्श बिंदु कहलाता है यदि या तो x a में से हो या a डैश में से हो। a डैश का मतलब क्या है, व्युत्पन्न समुच्चय का समुच्चय। ठीक है, ड्राइव सेट जिसे हम कहते हैं, ड्राइव सेट आपने वहां भी पढ़ा है। ठीक है, ड्राइव सेट जो a डैश है वो आपने दूसरे वाले जो बुक है मैट्रिक्स स्पेस से पहले वही हमने पढ़ा है, सेम टू सेम पढ़ा है। लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, ओपन स्फीयर, ठीक है, सब कुछ पढ़े अपन ने। तो उसी को देख के चलता है। ठीक है, उसी को देख के चलना है। आपके पास वीडियोस भी हैं, पुरानी वीडियोस भी हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, रियल एनालिसिस वाली, उसमें आपको काफी अच्छे तरीके से डिटेल समझाया गया है। वही चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, जिसने रियल अच्छे से कर लिया उसके लिए मैट्रिक्स स्पेस कुछ भी नहीं है। देखो, रियल एनालिसिस बिल्कुल कठिन लगती है, उसमें हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके काम होता है। बाकी डिफरेंशियल है, न्यूमेरिकल है, उसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, काम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हम सोचे ही ना, अगर सोचना तो पड़ेगा। मैं कहता हूँ आपसे कि अगर मान लो किसी से नहीं हो रहा है तो वो कम टॉपिक कर जाए, यानी कि 3 यूनिट कर जाए, 3.5 यूनिट कर जाए, उससे काम चला। लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ जाए सारे यूनिट और उसका फिर कुछ बने ही ना। समझ में? क्वेश्चन वहां पे नहीं होंगे आपसे अगर आपने थोड़ा सा जिस टॉपिक पढ़ा है उसको थोड़ा डीपली नहीं पढ़ा। ठीक है,
क्योंकि थ्योरम से है वो याद नहीं कर सकते आप समझ नहीं पड़ेगी, कितनी याद कर लेंगे आप। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे समरस समुच्चय माना x एक दूरी समष्टि है तथा a सबसेट है x का, तब a समरस समुच्चय कहलाता है यदि इसका पूरक समुच्चय विवृत है। यदि इसका पूरक समुच्चय क्या है, विवृत है, या a समरथ है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे पास x में से x बिलोंग्स टू s, ठीक है, s कोई अवयव है जो इसमें से आ रहा है। अब x का जो प्रतिवेश होता है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी होगी जिसमें से x को तो मैं निकाल दूं, ठीक है, x को मैं निकाल दूं तब भी इसमें एक ऐसा पॉइंट बने कि इसका मैं इंटरसेक्शन लगाऊं किससे, s से, तो खाली ना हो, मतलब कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन आए। अब कॉमन तब आएगा जब इसके प्रतिवेश में जो एलिमेंट है वो s में से आ रहे हो। ठीक है, चाहे वो x s में से आए या ना आए, अगर ऐसा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सीमा बिंदु कहते हैं। और सीमा बिंदु मतलब कि अगर सभी सीमा बिंदु उसी समुच्चय s के हो गए तो वो समुच्चय क्या कहलाता है, समरस समुच्चय कहलाता है। देखिए आप एक दूसरी समष्टि a सबसेट है x का, तब a समरस समुच्चय कहलाता है यदि इसका पूरक समुच्चय विवृत है, या फिर a समरस तब होगा जब इसके प्रत्येक सीमा बिंदु को समाहित करता है। एवरी लिमिट पॉइंट को अगर वो कंटेन कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, लिमिट क्लोज सेट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्लोज सेट था। क्लोज सेट किसके ऊपर था, ये अपने पास क्लोज सेट किसके ऊपर है बताइए, दूरी समष्टि के ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब उम्मीद करता हूं कि ये अपना क्लोज समुच्चय डेफिनेशन आपकी 2 नंबर की आएगी, डेफिनेशन आपकी 2 नंबर की होगी, और इसके अलावा इसका जो एग्जांपल है वो मिलेगा आपको, तो वो चीज आपको याद करनी जिससे से आप थ्योरम कर सकते हो। अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं है, आपको डेफिनेशन याद है, तो थ्योरम भी नहीं कर सकते आप, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब है समरथ गोला। ठीक है, समरथ गोला यानी कि क्लोज्ड स्फीयर। तो भैया क्लोज स्फीयर क्या होता है, क्लोज स्फीयर होता है जब आपके पास, आप डेफिनेशन पढ़िए अच्छे से। ठीक है, माना x एक दूरी समष्टि है, माना x0 बिलोंग्स टू x तथा r एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसा है, ऋणात्मक है, नॉन नेगेटिव और परिमेय संख्या है, तब समुच्चय s x बिलोंग्स टू x b ऑफ x x0 लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, केंद्र x0 तथा त्रिज्या r के साथ एक समरथ गोला कहलाता है। यह x का वह समुच्चय है जो कि x के उन सभी बिंदुओं को समाहित करता है जिनकी x0 से दूरी r से कम अथवा बराबर है। काफी अच्छी डेफिनेशन है ये, और ये लिख के आओगे एग्जाम में तो नंबर फुल मिलेंगे। ठीक है, ये चीज समझनी है कि डिस्टेंस जो होती है ना x से x0 की, यानी कि x0 का सेंटर है, x कोई बिंदु है, ठीक है, केंद्र x0 है, ठीक है, केंद्र क्या है भाई इसका x0, और एक बिंदु है x, तो जो त्रिज्या है वो है r। ठीक है, मैं बताया था r त्रिज्या है, त्रिज्या r के साथ समरथ गोला है। समरथ गोला कब बनेगा, जब यहाँ पर x का डिस्टेंस x0 से x0 का जो डिस्टेंस है वो r से कम या उसके बराबर हो, यानी कि x इस बाउंड्री से बाहर ना जाए, बाउंड्री के अंदर रहे, या फिर बाउंड्री के ऊपर के अंदर है उसके ऊपर रहे, इसके बाहर ना हो। क्यों बाहर कब होगा, जब x और x0 का डिस्टेंस r से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, r से अगर बड़ा हो गया डिस्टेंस तो ये x कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना, और वो पॉसिबल नहीं है, वो उस कंडीशन में ये समरथ गोला नहीं रहेगा। ठीक है, तो x, ये x का वह समुच्चय है जो कि x के उन सभी बिंदुओं को समाहित करता है जिनकी x0 से दूरी r से कम अथवा उसके बराबर है। तो ये गोला क्या कहलाएगा, आपका समरथ गोला कहलाएगा, क्लोज्ड स्फीयर कहलाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अभी शॉर्ट्स टॉपिक्स ही आपको मैं दे रहा हूँ जिससे आपको क्या वीडियो देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज से इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।